जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय में निकली भर्तियों के संबंध में। दोस्तों अभी हाल ही में गृह मंत्रालय में AIB यानी इंटेलिजेंट ब्यूरो के अंतर्गत जूनियर इंटेलिजेंट ऑफिसर के पदों पर भर्ती करने के लिए विज्ञापन यानी नोटिफिकेशन जारी किया गया है और साथ ही इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए भी आमंत्रित किया गया है। अगर आप भी उन उम्मीदवारों में से एक हैं जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तथा आपका सपना भारत सरकार के अधीन गृह मंत्रालय में नौकरी प्राप्त करना, तो यह भर्ती आप सभी लोगों के लिए एक सुनहरा मौका लेकर आया है। दोस्तों जो गृह मंत्रालय में नौकरी मिल जाएगी तो आप सभी लोगों को स्वतः ही पता हो जाएगा कि भारत सरकार के अधीन गृह मंत्रालय में नौकरी करने पर आपके पास कैसी पावर रहती है और आपका क्या जलवे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि MHA यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत जूनियर इंटेलिजेंट ऑफिसर के पदों पर भर्ती होने के लिए आपके पास कौन कौन सी शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए और इस पद के लिए कब से आवेदन पत्र भरे जा रहे हैं और साथ ही आपका सिलेक्शन प्रोसेस यानी चयन किस आधार पर होगा, इन सबको हम लोग एक एक करके विस्तार से समझेंगे। अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप सभी लोगों को सरकारी नौकरी से संबंधित जानकारियाँ समय समय पर मिलती रहे। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत IB के तहत जूनियर इंटेलिजेंट ऑफिसर का जो वैकेंसी निकला है, इसमें जो कुल मिला के रिक्तियाँ हैं 395 रिक्तियाँ, यानी इतने लोगों की इस पद पे भर्ती किया जाना है, जिसके लिए आपके पास जो शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए, आप बैचलर डिग्री इन साइंस यानी आप विज्ञान वर्ग से स्नातक यानी ग्रेजुएशन डिग्री पास किए हो, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट हो या कंप्यूटर साइंस हो, फिजिक्स हो, मैथ हो, यानी अगर आप BSc फिजिक्स मैथ से किए हो तभी इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। अथवा डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग आप किए हो, यानी तीन जो डिप्लोमा होता है जैसे पॉलिटेक्निक है तो आप इंजीनियरिंग से पॉलिटेक्निक किए हो, जिसमें आपका जो ट्रेड है वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, टेलीकम्युनिकेशन हो, IT यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो और इसके साथ ही कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो, यानी इन सभी में से कोई भी एक ट्रेड आपका रहेगा, तब भी आप इस पद के लिए आवेदन पत्र सबमिट कर सकते हैं। इस पद के लिए जो आपकी मिनिमम उम्र है वो 18 साल होनी चाहिए। 18 साल की जो उम्र है 14/9/2025 को हो जानी चाहिए, यानी आयु की गणना 14 सितंबर 2025 के दिनांक से की जाएगी। और जो मैक्सिमम उम्र है, अधिकतम उम्र 27 साल है, परंतु उम्र सीमा में भी कुछ वर्गों के लिए छूट दिया गया है, जिसमें OBC वर्ग के जो कैंडिडेट हैं उन्हें उम्र सीमा में 3 साल का छूट दिया गया है। SC और ST वर्ग के उम्मीदवार को उम्र सीमा में 5 साल के लिए छूट दिया गया है। इस पद के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभिक तिथि जो है 23 अगस्त 2025 यानी इस तारीख से ऑलरेडी आवेदन पत्र भरे जा रहे हैं और यह चलेगा 14 सितंबर 2025 तक। अगर आप भी इस पद के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र सबमिट करना चाहते हैं तो www.mha.gov.in इस वेबसाइट पर जाकर आवेदन पत्र सबमिट कर सकते हैं अथवा डिस्क्रिप्शन में दिए गए अप्लाई लिंक पर क्लिक कर भी इस पद के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप आवेदन करते हैं तो आपको आवेदन शुल्क भी जमा करना होगा, जिसमें जनरल, OBC और EWS वर्ग के जो कैंडिडेट हैं उन्हें आवेदन शुल्क के रूप में 650 रुपये देने होंगे। साथ ही SC, ST और सभी वर्ग की जो महिला उम्मीदवार है उन्हें आवेदन शुल्क के रूप में 550 रुपये देने होंगे। दोस्तों इस भर्ती का जो नोटिफिकेशन है उसका लिंक आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से क्लिक कर भर्ती का नोटिफिकेशन का PDF डाउनलोड कर आप सभी लोग अन्य जानकारियां भी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि IB के तहत जूनियर इंटेलिजेंट ऑफिसर के पदों पर आपका सिलेक्शन यानी चयन किस आधार पर होता है, इसको समझते हैं। दोस्तों इस पद के लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस हो वह मुख्यतः 3 स्टेप से होकर गुजरता है, यानी आपको 3 परीक्षाओं से होकर गुजरना होगा, जिसे टियर 1, टियर 2 और टियर 3 के नाम से जाना जाता है। तो जो टियर 1 है इसमें जो आपका परीक्षा होगा वो ऑनलाइन एग्जाम है और इसमें जो प्रश्न आएंगे MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रश्न पत्र में कुल प्रश्नों की जो संख्या है वो 100 होगी और इन 100 प्रश्नों को हल करने के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा और टोटल जो मार्क है वो 100 मार्क है। इसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे, जो विषय है, इसमें जनरल मेंटल एबिलिटी से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके साथ ही कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट
एज पर इजेंटियल क्वालिफिकेशन से 75 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जिस स्तर पे यानी जिस विषय से आप ग्रेजुएशन किए रहेंगे उसी स्तर के यानी उसी विषय से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कुल 75 प्रश्न होंगे। अगर आप टीयर फर्स्ट एग्जाम में सफल हो जाते हैं तो आपको टीयर सेकंड एग्जाम में बैठने का मौका मिलेगा, जिसमें आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में प्रैक्टिस बेस या नेचुरल ऑफ कॉमन सेंस यानी जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड, यानी जिस प्रकार की जॉब आईबी में इंटेलिजेंस ब्यूरो की जो जॉब है उसी प्रोफेशन के आधार पे आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा और कॉमन सेंस वगैरह के बारे में भी आपसे टेस्ट लिया जाएगा। इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, यानी थर्ड राउंड में टीयर थर्ड में आपका इंटरव्यू होगा, यानी पर्सनालिटी चेक होगा। अगर आप टीयर फर्स्ट, टीयर सेकेंड और टीयर थर्ड इन तीनों परीक्षाओं में सफल हो जाते हैं तो अंतिम मेरिट लिस्ट के आधार पर आप सभी लोगों को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय के अधीन आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो में जूनियर इंटेलिजेंट ऑफिसर के पदों पर नियुक्ति प्रदान कर दी जाएगी। तो आई होप आप सभी को यह वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। मिलेंगे इसी तरह की जॉब रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।